क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से शुरू किया गया निरमा पाउडर का व्यवसाय पटेल जी की लगन, कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ इतना फैला कि आज वो भारत के टॉप अमीरों की सूची में उनका नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ गुजरात के महसाना में जन्मे एक ऐसे शख्स की ना जिनकी जिंदगी बड़ी संघर्ष भरी है। जी हाँ दोस्तों, साइकिल पे ना निरमा पाउडर बेचा करते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करसन भाई पटेल का, जिनकी जिंदगी ना बड़ी संघर्षों से बीती है। इतना संघर्ष किए कि साइकिल पे ना निरमा पाउडर खुद बनाते थे और साइकिल पे बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बीएससी की पढ़ाई रसायन शास्त्र से पूरी करने के बाद से लैब में एक लैब सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि गुजराती होते हैं ना, वो बिजनेस में बड़े आगे होते हैं। उनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना पाउडर यानी निरमा एक डिटर्जेंट पाउडर का बना के और खाली टाइम में उसको बेच के कुछ पैसे अर्जित किए जाए। और उन्होंने अपनी लड़की के नाम पे, या दोस्तों, उन्होंने अपनी लड़की के नाम पे निरमा डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण करना शुरू किया। और निरमा डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण वो अपने घर के पिछवाड़े में करते थे। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के पीछे एक छोटा सा जगह था, उसी में उन्होंने निरमा पाउडर का निर्माण करना शुरू किया। जब वो लैब से छुट्टी होकर आते थे शाम को, तो निरमा पाउडर बनाने में जुट जाते थे। और जैसे ही सुबह होता था, वो 15 से 20 पैकेट साइकिल पर रख के, आप सोच सकते हैं 15 से 20 पैकेट डेली साइकिल पर रख के और घूम घूम के बेचा करते थे। फिर उसके बाद से वो अपने लैब की ड्यूटी करने जाते थे और मात्र 3 रुपए किलो उसकी कीमत रखी थी। जी दोस्तों, उनका निर्माण पाउडर इतना सस्ता और इतना अच्छा था कि लोगों को जच गया। और धीरे धीरे निरमा पाउडर ने गुजरात में अपने पैर पसारना शुरू किए। इनका निरमा पाउडर लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और फुल टाइम निरमा को दे दिया। और धीरे धीरे इन्होंने अहमदाबाद में अपनी एक छोटी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब बारी थी कि छोटे लोगों में इन्होंने अपना पैर पसार ही लिया था। अब ये सोचे थे कि बड़े उच्च वर्ग के लोगों के लिए कैसे काम किया जाए कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पाउडर को बनाया जा। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री के माध्यम से दोस्तों बनाना शुरू किया। इनकी फैक्ट्री धीरे धीरे अहमदाबाद से महाराष्ट्र तक पैर पसार ली। सन 2004 आते आते ये 14,000 लोगों को रोजगार दे चुके थे। यहाँ दोस्तों, इनकी कड़ी मेहनत, आप सोच सकते इतना संघर्ष किया अपनी जिंदगी में, इतना संघर्ष किया ना। ये गुजराती थे ना, घबराते नहीं थे, मेहनत करते थे। और ना गुजरात के अहमदाबाद में ही निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की। इनकी इतनी मेहनत करने के बाद से इन्हें 2 बार साबुन और डिटर्जेंट के ना परिषद विकास परिषद था, उसके अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। बाद में इन्होंने यूएसए के एक यूनिवर्सिटी उसके द्वारा क्या बोलते हैं डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई। दोस्तों, ये थी करसन भाई पटेल की जिंदगी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि आज निरमा ना एक ब्रांड बन चुका है। और कहने की जरूरत नहीं है, इनकी मेहनत और लगन और सूझबूझ से आज निरमा पूरे देश में फैल चुका है और ये टॉप अमीरों की सूची में इनका नाम आता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बहाने तो सबके पास होते हैं, एक्सक्यूज तो सबके पास होते हैं, लेकिन उसी बहानों में से जो निकल के मेहनत करते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत करते थे। लैब आने के बाद से वो डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण करते थे, फिर लैब जाने से पहले वो साइकिल पे रख के डिटर्जेंट पाउडर को बेचते थे। और आज वही निरमा कंपनी जिसका टर्नओवर करोड़ों में। दोस्तों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक छोटी सी शुरुआत एक दिन आपको बड़ा परिणाम देगी। बस जरूरत है शुरुआत करने की। अगर आप भी कुछ जिंदगी में नया करना चाहते हैं, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा कदम आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिला सकता है। तो अभी उठिए, जागिए और तब तक चलिए, तब तक की लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए